नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वी लुकअप के साथ कॉलम का फंक्शन कब, कहां और कैसे यूज किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में अच्छी जानकारी तो होगी ही। वी लुकअप फॉर्मूला टोटल 4 आर्ग्यूमेंट से बनता है। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे, तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप। दोस्तों, कॉलम इंडेक्स नंबर जो वी लुकअप में तीसरा आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट में हमें हार्ड कोड डिजिट टाइप करना रहता है कॉलम नंबर का। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह के ऊपर कॉलम का फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें बार बार वी लुकअप का फॉर्मूला ओपन करके हार्ड कोड डिजिट टाइप नहीं करना पड़ेगा कॉलम नंबर का। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, वी लुकअप के साथ कॉलम का फंक्शन तब यूज किया जाता है जब आपके पास कुछ इस तरह का बड़ा डेटा हो। यहाँ पर बड़ा डेटा से मेरा मतलब है बहुत सारे कॉलम हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में बहुत सारे कॉलम हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें वी लुकअप के साथ कॉलम फंक्शन का यूज करना चाहिए। इससे हमारा काम आसान हो जाता है और हमारा टाइम भी बचता है। यहाँ पर मैंने वी लुकअप के साथ कॉलम फंक्शन को समझाने के लिए कुछ इस तरह का डेटा लिया हुआ है, जहाँ पे कुछ इस तरह के काफ़ी सारे कॉलम हैं। आपके पास इससे भी बड़ा डेटा हो सकता है और इससे भी ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं टेबल में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉक में। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे मैंने सेम ऐसा ही टेबल बनाया हुआ है जो ब्लैंक है। यहाँ पर हमें वी लुकअप फॉर्मूला की मदद से इन सभी वैल्यूज को शो कराना है। तो हमें यहाँ पर इस सेल में वी लुकअप का फंक्शन लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। मैं टैब प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो दोस्तों हम यहाँ पर नेम टाइप करने वाले हैं, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये सेल रहेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इस फॉर्मूला को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर सेल को कुछ इस तरह से लॉक करना होगा जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले और एरर ना शो हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ए कॉलम को लॉक करना है और 16 नंबर की रो को फ्री छोड़ देना है। तो इस काम को करने के लिए मैं 3 बार F4 प्रेस करूंगा। 1 2 3। तो देखिए ए के सामने डॉलर का साइन लग चुका है और यहाँ पर 16 है, वो रो नंबर फ्री है। इससे क्या होगा कि जब हम इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो कॉलम ए अपनी जगह पर रहेगा और रो नंबर भी अपनी जगह पर ही रहेगा। लेकिन जब हम इस फॉर्मूला को वर्टिकली नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉलम नंबर ए ही रहेगा, लेकिन रो नंबर चेंज होता रहेगा, जैसे 16 to 70, 17 to 18 और 18 to 19। मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करूंगा। हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। तो दोस्तों टेबल एरे हमें कुछ इस तरह से कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों टेबल एरे सिलेक्ट करने के समय आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पहले कॉलम में ऑलवेज लुकअप वैल्यू शो होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इस फॉर्मूला को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर डॉलर का साइन अच्छे से लगाना होगा। इस पूरे टेबल को हमें F4 करके कंप्लीटली एब्सोल्यूट लॉक कर देना है, जिससे क्या होगा कि हम इस फॉर्मूला को जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो ये टेबल अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। कॉमा, यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। दोस्तों यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह के ऊपर कॉलम फॉर्मूला का यूज करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर हार्ड कोड डिजिट कॉलम नंबर टाइप करके बताऊंगा और फिर बाद में मैं आपको यहाँ पर सेम आर्ग्यूमेंट में कॉलम का फंक्शन यूज करके बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमें इस सेल में कौन सा रिजल्ट चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए डेजिग्नेशन। और हमने जो टेबल एरे सिलेक्ट किया हुआ था उसमें डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है। यह है कॉलम 1 और यह है कॉलम 2। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 नंबर टाइप कर दूंगा। मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। चौथा आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप। इसका मतलब ये कि हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं 0 टाइप करूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए। मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। अभी हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी लुकअप वैल्यू टाइप नहीं करी है। मैं यहाँ पर नेम टाइप कर दूंगा अनिल। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आप यहाँ पर देखिए हमें रिजल्ट मिला है सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को मैं यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूंगा
तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है देखिए, मैंने फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लिया, तो सभी सेल में हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूला को F2 करके ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा। मैं 2 की जगह पर 3 कर दूंगा, वो इसलिए कि इस टेबल एरे में एरिया तीसरे नंबर के कॉलम में है और हमें यहाँ पर चाहिए एरिया, तो मैं यहाँ पर 3 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है दिल्ली। तो दोस्तों इन सभी सेल में अगर मुझे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो इन सभी सेल के फॉर्मूला को मुझे बारी बारी ओपन करना पड़ेगा और कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और उसी तरह से हर एक फॉर्मूला में मुझे कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतने सारे कॉलम हमारे पास है और अगर हम कुछ इस तरह का काम करेंगे तो हमारा टाइम भी काफ़ी सारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह के ऊपर कॉलम का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बैक चला जाता हूँ और अब इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर F2 करके ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है 2 उसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कॉलम का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पहला ऑप्शन है कॉलम और दूसरा ऑप्शन है कॉलम्स। तो हमें यहाँ पर कॉलम फॉर्मूला को सिलेक्ट करना है, तो मैं टैब प्रेस करूंगा तो कॉलम का फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम फॉर्मूला में पहला आर्गुमेंट है रेफरेंस, तो यहाँ पर रेफरेंस में हमें कोई एक सेल सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि इस फॉर्मूला को हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करना है, तो हमें डॉलर का साइन अच्छे से लगाना है। इस बार दोस्तों हमें रो नंबर को लॉक करना है और कॉलम नंबर को फ्री छोड़ देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 बार F4 प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर रो नंबर जो 13 है वो लॉक हो चुकी है और कॉलम जो B है वो फ्री है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जब हम इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो रो नंबर चेंज नहीं होगी, लेकिन कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा, B से C और C से D। उसी तरह इस फॉर्मूला को जब हम वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो कॉलम नंबर भी सेम रहेगा और रो नंबर भी सेम रहेगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये कॉलम फॉर्मूला कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जिस नंबर में ये कॉलम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कॉलम सेकंड नंबर का है, कॉलम A और कॉलम B। तो हमने यहाँ पर B13 सेल सिलेक्ट किया है जो है कॉलम नंबर 2। अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। अब दोस्तों मैं फिर से इस फॉर्मूला को ओपन कर लेता हूँ F2 करके और मैं यहाँ पर कॉलम फॉर्मूला को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर देखना है कि इस कॉलम फॉर्मूला से क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो अगर हमें रिजल्ट देखना है तो हमें यहाँ पर F9 प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा है 2 नंबर और हमें यहाँ पर कॉलम नंबर 2 ही चाहिए था और हमें यहाँ पर 2 ही रिजल्ट मिला है। मैं यहाँ से एस्केप प्रेस करके फॉर्मूला को क्लोज कर देता हूँ। अब बारी है इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने की और यहाँ से वर्टिकली ड्रैग करने की। यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू टाइप कर देता हूँ, जैसे कि राजू, महेश और सतीश। तो देखिए हमें यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट मिल चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के टेबल के अंदर से वैल्यू को लुकअप कर सकते हैं, जहाँ पर टेबल के अंदर काफ़ी सारे कॉलम हो और उसके लिए आपको कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर कॉलम का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।